हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट मंत्रा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटीसी में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब क्या चूज़ करें क्या ना चूज़ करें, इसमें थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पीपीएफ में जमा करें, हम एफडी लें, हम एनएससी लें, हम एनपीएस में जमा करें, क्या करें जहां पे हमको बेहतर रिटर्न मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स बचा पाएँ। So guys, today I'm gonna talk about ELSS funds. Yes, ELSS funds under mutual fund category. So do listen till the end as I'll share the returns of ELSS and top 5 funds to invest in 2020 for higher returns and save tax. So let's start guys. So what are ELSS mutual funds? What are the tax implications? How it is better than other plans? How to choose ELSS? And what are the returns in ELSS? So, ELSS stands for Equity Linked Saving Scheme. Now, ये कैसे इन्वेस्ट होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है? ELSS funds are tax saving mutual funds in which majority of the funds are invested in equity schemes. आप रिटर्न्स अगर हाई चाहते हैं और आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे शेयर मार्केट जैसे रिटर्न्स भी मिल जाएं, मेरा पैसा सुरक्षित भी रहे, तो ये फंड आपके लिए है। इसमें आपका पैसा एक फंड हाउस लेता है और आपके बिहाफ पे वो उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें एक जो फंड मैनेजर है दैट इज सो कैपेबल, सो एक्सपीरियंस्ड कि उसको पता होता है कि आपको कहाँ से रिटर्न ज़्यादा अच्छे दिला सकता है, वो तो वहीं इन्वेस्ट करता है। तो ELSS फंड आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जो रिटर्न आता है वो आपको आगे फॉरवर्ड करता है। नाउ, क्या इसमें सारा का सारा पैसा ही शेयर मार्केट में लगता है? नो। Second point, investment portfolio of ELSS consists of balanced allocation to different asset classes such as equity and debt securities. Now, equity stands like share market and debt security means government securities or safe instruments. अब इसमें पूरा का पूरा आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगेगा, कुछ पार्ट आपका डेट सिक्योरिटीज में भी लगेगा, जिससे आपका जो एक पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड रहे। Via ELSS, one can easily diversify their overall investment portfolio and effectively mitigate market risk. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड तरीके से लगता है, वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, इक्विटी में लगता है और डेट मार्केट में लगता है। और इसको लेने के लिए इट्स वेरी इजी, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसको ऑनलाइन जब चाहे अब तो बहुत प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। Tax deduction under section 80C of Income Tax Act and highest returns among the 80C options। जो हम इसके ऑप्शंस हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कैटेगरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सब में बेहतर रिटर्न ELSS की ही है। आइए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स? ELSS फंड्स आर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स अंडर सेक्शन 80C। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 80C में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो ये उसके लिए भी एलिजिबल है। इन अंडर सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट्स इन ELSS कैन बी शोन एज डिडक्शन टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम अप टू 1.5 lakhs। एज वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स वी कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ 1.5 lakhs अंडर सेक्शन 80C एंड वी गेट द टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ दैट। हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम जो कि मैक्सिमम है उसी में हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट एक इसमें चीज़ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगेगा 10% अगर आपका उस फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है दैट इज मोर देन 1 लाख, देन यू हैव टू पे 10% ऑफ टैक्स ऑन दैट। अब बात करते हैं कि 80C में इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स थी जिसमें हम अब तक इन्वेस्ट करते आए थे जो कन्वेंशनल थी।
पीपीएफ सबसे पुराना तरीका है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें सालों सालों से हम इसमें इन्वेस्ट करते आए हैं, लेकिन इसमें आप रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न इसमें ईयर ऑन ईयर घटती चली जा रही है। कहीं आज से 15 साल 20 साल पहले इसमें रिटर्न हुआ करती थी 12% तक, जो कि घट के अब 7.5-8% तक आ गई है। सेकंड है ईपीएफ, जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपके एम्प्लॉयर के थ्रू कटता है, उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एनएससी, ये भी बहुत पुराना तरीका है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी रिटर्न जो है वही 6 से 7.5% के बीच में आ रही है। बैंक एफडी रिटर्न आपको जैसे पता ही है कि इस समय 5.5-6 चल रही है, वो आपको इसमें मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो देते हैं उसमें एटीसी का टैक्स का लाभ ले सकते हैं। देन एनपीएस इज देयर, नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और होम लोन्स में आप ले सकते हैं। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्या लें, हम ईपीएफ लें, पीपीएफ एनएससी में करें, बैंक एफडी में करें, इंश्योरेंस लें, क्या करें जहां से हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसका कुछ कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ ये कैसे डिफरेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको रिटर्न्स बताया, पीपीएफ में 7 से 8% के बीच में रह गई है, 8.5%। एफडीज में और कम हो गई है, 5.5 से 6% रह गई है। एनएससी में भी सेम रहता है, और एनपीएस में भी तकरीबन 8 से 8.5%, 9% तक रिटर्न रहती है। लेकिन ऑन एन एवरेज ईएलएसएस की जो रिटर्न आई है, दैट इज 10 to 18% डिपेंडिंग अपॉन द फंड यू हैव इन्वेस्टेड। नाउ कम टू लॉक इन पीरियड। अब इसमें पैसा आप कब तक नहीं निकाल सकते। ईएलएसएस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे सिर्फ आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, जबकि पीपीएफ में आप 15 साल तक वो आपका लॉक रहता है। एफडी में अगेन 5 साल की फिक्स्ड है, एनएससी 5 साल, और एनपीएस तो आपको रिटायरमेंट पे ही मिलता है। अब टैक्स ऑन रिटर्न्स, बाकी पीपीएफ, एफडी, एनएससी, एनपीएस दे आर मोर और लेस टैक्स फ्री। इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 लाख से ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, तभी आपको इसमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब रिस्क लेवल, अब थोड़ा बहुत इसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मतलब मॉडरेट तो रिस्क थोड़ा है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपीएफ, एफडी, एनएससी वो रिस्क फ्री हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो डेट मार्केट में ही रहते हैं। अब नाउ व्हाई ईएलएसएस फंड्स इज द बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस। जैसा कि मैंने कहा, लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, 2 times, sometimes 3 times higher interest rates than FD and PPF, ऑप्शन टू इन्वेस्ट मंथली। आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसी रिटर्न्स रहती हैं। नाउ आप अपना ELSS फंड सिर्फ 500 रुपये से महीना से ही शुरू कर सकते हैं। आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके ही इसमें आप रिटर्न्स ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए जो कि हमें बेहतर रिटर्न दे। देखिए, मैंने 5 फंड निकाले हैं जो मेरे हिसाब से आपको लेने चाहिए। ये सिर्फ एक मेरी रिकमेंडेशन है, राय है। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह एक बार ज़रूर ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए, सबसे पहला फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है। मैं पिछले 4 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी फिलहाल, और इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर 1 साल को छोड़ दें अगर हम, तो आप इसका 5 साल का देखिए तो 9.14 ईयर्स, और 10 साल का करीब 14.25% का रिटर्न इसने दिया है। दूसरा फंड है मेरा ही एसेट टैक्स सेवर फंड, ये भी मैंने लिया हुआ है। ये उनके मुकाबले थोड़ा सा, इट्स अ न्यू फंड। इसमें 1 साल का जो रिटर्न है वो 10.46 है और 3 साल का 6.63 है। इन्वेस्को इंडिया प्लान इज द अदर प्लान यू कैन लुक फॉर। दिस इज इट हैज़ गिवन 9.76% एंड
In 5-year term 9.19%, and in 10 years 11.15%. That is again a very good return. Now Aditya Birla Sun Life टैक्स रिलीफ 96 फंड, बहुत पुराना फंड है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 8.96% एक साल का है। अगर हम 5 साल का देखें तो 8.88 है, और 10 साल का देखें तो 10.12 है, और वहीं 7 सालों में इसने 16.13 रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हैं फंड्स, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दीज आर द गुड फंड्स फॉर 2020। और भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।